भारत पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 150 किलोमीटर तक भारत की सेना पहुंच गई थी। इनके साथ मौजूद एक डाकू भी था। आप हैरान रह जाओगे कि आखिर सेना ने एक डाकू का सहारा कैसे लिया था, और वो भी पड़ोसी नल्ले की धरती पर। असल में आज से करीब 51 साल पहले विदेशी धरती पर भारत की पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी। तो चलिए शुरू करते हैं वो भयंकर ऑपरेशन। आप देख रहे हैं यूनिक डिस्कवरी यूट्यूब चैनल। आज की कहानी शुरू होती है उस मंजर से जो दिल्ली जयपुर हाईवे पर दिखाई दे रहा था। ये वो दिन था जब इस हाईवे के दोनों तरफ लोग खड़े थे, भीड़ पड़ रही थी। इन सब के चेहरे पर खुशी भी थी, गर्व भी। ये 1971 की लड़ाई के बाद का वो दिन था जब राजस्थान का एक वीर सपूत अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर राष्ट्रपति से महावीर चक्र अपने सीने पर लगाकर लौट रहा था। एक जमाने में दुश्मन को हराकर जब राजा महाराजा लौटा करते थे, तब प्रजा स्वागत को तैयार रहती थी। वैसा ही नजारा था जयपुर का। हो भी क्यों नहीं, एक महाराज अपनी मिट्टी का तिलक अपने माथे पर लगाए हुए लौट रहे थे। यह कहानी है ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी की। जयपुर राजघराने का खून, जिसने देश के लिए लड़ते हुए अपनी राजपूती वीरता और शौर्य का ऐसा परिचय दिया कि युगों युगों तक उनकी ये कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। इनकी कहानी शुरू होती है 22 अक्टूबर 1931 से। यह वो दिन था जब पूरे जयपुर में खुशियां मुस्कुरा रही थी। जयपुर के महाराजा स्वाई मानसिंह द्वितीय और उनकी पत्नी मरुधर कंवर के घर पर कुंवर भवानी सिंह का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि उस दिन इतना बड़ा जश्न हुआ था कि इसी जश्न में इतनी शैंपेन खुली थी कि भवानी सिंह जी का बचपन का नाम बबल्स रख दिया था। चारों तरफ बबल्स ही बबल्स दिखाई दे रहे थे। तब तक ये किसी ने नहीं सोचा था कि राजघराने का एक सपूत दुश्मन मुल्क के नापाक इरादों को बबल्स की तरह ही हवा में उड़ा देगा। महाराज भवानी सिंह की पढ़ाई दून स्कूल से हुई थी। वहाँ से पढ़ाई करने के बाद भवानी सिंह जी ने अपनी पढ़ाई यूके से पूरी की और फिर उनका मन अपने पिता की तरह आर्मी से जुड़ गया था। वे भी सेना में जाकर देश सेवा करना चाहते थे। भारत में तो वैसे कई राजघराने हैं, लेकिन जयपुर राजघराना खुद को राम का वंशज बताता है। कहा जाता है कि जयपुर के भवानी सिंह जी श्री राम के बेटे कुश के 309वें वंशज थे। बताया जाता है कि आजादी के बाद महाराजा भवानी सिंह जी सबसे अमीर व्यक्ति थे। अमीर राजघराने के होने के बावजूद भी सेना में जाने का जज्बा था और फिर शुरुआत भी एक बॉडीगार्ड से ही की थी और फिर यहीं से ब्रिगेडियर तक का सफर तय किया था इन्होंने ही देश को पहली सर्जिकल स्ट्राइक दी थी। जैसे ही 1954 का साल आया तो फिर भवानी सिंह ने सेकंड लेफ्टिनेंट से सेना में शुरुआत की। उसके बाद करीब 8 साल तक उन्होंने राष्ट्रपति जी के बॉडीगार्ड भी रहे थे और फिर उन्होंने देश की पैरा ब्रिगेडियर ज्वाइन करने का विचार किया। इन्हीं रेजिमेंट को उरी में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाना जाता है। इन्हें दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने में महारत है। भवानी सिंह जी ने तय किया कि वे इस ब्रिगेड का हिस्सा जरूर बनेंगे और इसके लिए उन्होंने 20,000 फीट की ऊंचाई से बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे हेलीकॉप्टर से जंप लगाया था और ये साबित किया कि वे भी पैरा कमांडो बनने की सारी खूबियां रखते हैं। कुछ सालों बाद इन्हें 10 पैरा कमांडो का कमांडिंग ऑफिसर भी बना दिया था। ये वही भारतीय सेना की टुकड़ी थी जिसने देश की पहली सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। आखिरकार 1971 की लड़ाई में जब अपने ही पैरा कमांडो की रेजिमेंट के साथ पाकिस्तान के सिंध में घुस गए थे भवानी सिंह जी। अब इनके लिए अपने करियर की सबसे भयंकर कार्रवाई को अंजाम देने का समय था। ये दौर था 1971 का, जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए हिंदुस्तान पर एक तरफा आक्रमण बोल दिया था। वो समय था 3 दिसंबर 1971 का, जब बॉर्डर पर युद्ध का बिगुल बज गया था, जहां एक और भारतीय सेना बांग्लादेश में घुसकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना की वो टुकड़ी जिसे डेजर्ट स्कॉर्पियन भी कहा जाता है, वह पलटन पाकिस्तान में घुसकर उनके नापाक मंसूबों को तबाह कर रही थी। फील्ड मार्शल
सैम मोनेक्शा के एक इशारे पर ये टुकड़ी तैयार बैठी थी ताकि पाकिस्तान में घुसकर उनका सफाया किया जा सके। इससे पहले करीब 5 महीने तक इन पैराट्रूपर को रेगिस्तान में हेलीकॉप्टर से कूदाया जा रहा था। असल में यह उनकी ट्रेनिंग थी ताकि वो अंधेरे में पाकिस्तान के इलाकों पर हमला कर सके। भवानी सिंह जी तब 10वीं पैरा रेजिमेंट के शीर्ष अधिकारी थे। ये ट्रेनिंग उन्हीं की लीडरशिप में चल रही थी। फील्ड मार्शल मानेकशॉ के एक इशारे पर उन्होंने डेजर्ट स्कॉर्पियन मिशन की शुरुआत की थी और फिर पाकिस्तान की सीमा में शासरो नामक शहर में आधी रात में ही कब्जा कर लिया था। लेकिन वहां तक पहुंचकर दुश्मन को जवाब देना इतना आसान भी नहीं था। बेहद चैलेंज भरे इलाके में घुसकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। इस पूरे ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे थे ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी। लेकिन इनके साथ एक ऐसा शख्स भी था जो कदम कदम पर इनका साथ निभा रहा था। असल में साथी राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक डकैत था, बाकासर का डाकू बलवंत सिंह। ये इस इलाके के बेहद जानकार थे। छाछरो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक तहसील मुख्यालय था जो बाड़मेर की धरती से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर था। आज से करीब 51 साल पहले समय था 1971 का और यहीं पर देश की पहली और सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। ये कार्रवाई भारत पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 150 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की सीमा में थी। उस रात घना अंधेरा छाया हुआ था। हेलीकॉप्टर के जरिए उन जांबाज सैनिकों को नीचे धरती पर ड्रॉप किया था। 7 दिसंबर 1971 रात के करीब 3 बज रहे थे और यहीं पर भवानी सिंह के नेतृत्व में दुश्मन की धरती पर कदम रखा था। अल्फा और चार्ली दोनों टीमें यहाँ पहुँच चुकी थी। साथ में चल रही थी वो पुरानी जांगा जीप। उस जीप की भयंकर आवाज ने दुश्मनों को डरा दिया था। ऐसा माना जाता है कि इस तरह की ऑपरेशन बेहद शांतिपूर्वक तरीके से किए जाते हैं, लेकिन इस जांगा जीप का साइलेंसर पूरी तरह चिल्ला रहा था। लेकिन दुश्मन इस खौफ में जी रहा था कि कोई टैंक वाली रेजिमेंट उनकी तरफ आ रही है और यहीं पर इस रेजिमेंट का साथ दिया था उस जमाने के सबसे खतरनाक डाकू बलवंत सिंह बाकासर ने। असल में डाकू बलवंत सिंह का सिंध में आना जाना लगा रहता था, लेकिन उस दौर में डाकू बलवंत सिंह भारतीय सेना के लिए एक जीपीएस की तरह काम कर रहे थे। वो सिंध के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। उस डाकू की वजह से ही हमारी सेना उस धरती पर पहुंची थी और फिर उस नापाक पाकिस्तान को हराया भी था। और इस कार्य के लिए उन्हें राजी किया था कर्नल भवानी सिंह जी ने, क्योंकि वे जानते थे कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक में उनकी बेहद जरूरत थी। तभी तो उन्होंने एक डकैत को पूरी बटालियन की जिम्मेदारी दी थी। तभी तो भारतीय सेना छाछरों पर कब्जा कर पाई थी। आधी रात में ही छाछरों की पोस्ट पर तबाही मचा दी थी। लेकिन इसके बाद भी भारतीय सेना यहाँ तक नहीं रुकी थी। एक के बाद एक दुश्मन की पोस्ट बीरवा, इस्लाम कोट और नगर पार्कर पर तिरंगा झंडा लहरा दिया था। वहीं दूसरी तरफ मुक्ति वाहिनी जो बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तानियों का सामना कर रही थी, उनकी ट्रेनिंग भी लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह जी के हाथों ही हुई थी। और फिर आखिरकार यहीं पर भारत को विजय हासिल हुई। यहाँ एक तरफ युद्ध विराम की घोषणा हुई, वहीं दूसरी तरफ एक नया देश बन रहा था। पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसे ही वीर थे भवानी सिंह जी, जिन्होंने देश की पहली सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। उनकी इसी बहादुरी के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया था। कहा जाता है कि जब भवानी सिंह जी दिल्ली से ये सम्मान पाकर राजस्थान आए थे, तब एयरपोर्ट से घर तक आने में आधा दिन लग गया था, क्योंकि इस दिन पूरा जयपुर अपने राजा के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए थे। और जैसे ही 1975 का समय आया तो फिर भवानी सिंह जी ने सेना को अलविदा कह दिया था। वे देश के पहले राजा थे जिन्होंने सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक का सफर तय किया था। महाराज भवानी सिंह आज हमारे बीच नहीं है, पर उनके शौर्य और वीरता की कहानी सिटी पैलेस में लगी उनकी वो तस्वीर में चमकता हुआ वो महावीर चक्र, ऐसा वीर योद्धा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। यूनिक डिस्कवरी टीम उन्हें सैल्यूट करती है। जय हिंद, वंदे